आइए आज कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम सभी न जाने मेरी तरह किन-किन परिस्थितियों से भागकर, किन-किन लोगों से व्यवहार कर इस कक्षा में उपस्थित हो पाए हैं। तो अपने नेत्र बंद करके श्री राधा केवल और केवल श्री राधा रमण देव जी के चरणारविंद का ध्यान करते हुए वो टेढ़ी टाँग जिसमें इस संपूर्ण विश्व का आनंद जिसमें भरा हुआ है, उन चरणारविंद का ध्यान करके वो चरणारविंद जिसकी अपेक्षा, जिसकी लालसा हर एक भक्त करता है कि हमें इन चरणों में स्थान प्राप्त हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन को, वो चरण जिनमें हर एक भक्त की अटूट निष्ठा है कि ये चरण जिस दिन मुझे इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा, उस दिन मेरा इस देह को धारण करना, मेरे इस जीवन में हर एक कर्म को करना सार्थक हो जाएगा। पर परम लक्ष्य एक ही है कि इन चरण कमलों की सेवा मुझ पतित को प्राप्त हो। आइए हम सभी लोग नेत्र बंद करते हैं, उन सुंदर-सुंदर चरणों का ध्यान करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण देव जी के श्री चरणों में, गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में और आप सभी भक्त वैष्णव वृंद के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और पुनः आप सबका आज की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा है, इसमें हम लोग प्रथम भाग में शास्त्र लेते हैं, दूसरे में स्तोत्र लेते हैं और कक्षा को विश्राम करते हैं एक मोटिवेशनल सूत्र के साथ। पर आज जैसा कि हमने शायद पिछले हफ्ते भी किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब लोग सूत्र को खूब रिलिश करते हैं, खूब आनंद लेते हैं, तो आज भी हम क्लास का जो मॉड्यूल है उसको रिवर्स करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द सूत्र एंड देन वी विल हैव द स्तोत्र एंड देन वी विल हैव द शास्त्र। शास्त्र में हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय में हम लोग हैं, जिसके बारे में हम जब कक्षा के उस भाग में आएंगे तब और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से आज के सूत्र को आप सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत सुंदर प्रेरणा ये देगा। एक बार
एक व्यक्ति एक फल वाले के पास कुछ फल लेने गया। तो जैसे ही वो गया उसने पूछा, भैया अच्छा बताइए सेब कितने किलो है? उसने बोला भैया सेब है 120 रुपए किलो। अरे उसने कहा अरे बाप रे बाप इतना महंगा। फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ संतरा कितने का है? तो उसने बोला भैया संतरा है 100 रुपए किलो। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया, भैया फल इतने महंगे हो गए हैं, बड़ी सब चीजें महंगी होती जा रही हैं, बेचारा अंदर ही अंदर चिंतित हो गया। अब उसने क्या किया, अभी वो अपने उस चिंतन में ही डूबा हुआ था, परेशान हुआ था। इतने में एक बड़े गरीब दिखने वाली एक महिला जिसके कपड़े भी कुछ फटे हुए थे, वो आके उस फल वाले से वो ही प्रश्न पूछने लगी जो उस व्यक्ति ने फल वाले से पूछा था। उस महिला ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भैया बताना जरा सेब कितने किलो है? तो उस व्यक्ति ने कहा माता जी सेब है 20 रुपए किलो। जो व्यक्ति साथ खड़ा था उसका तो माथा घूम गया। अभी इन्होंने मुझे बताया 120 किलो और ये स्त्री आई तो मेरे सामने सामने रेट में इतना अंतर 20 रुपया किलो। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। फिर वो माता ने बोला अच्छा ये बताओ संतरा कैसे है? तो उसने बोला कि मैया संतरा है 15 रुपए किलो। मुझे बताया 100 रुपए किलो, उसको बता रहे हैं 15 रुपए किलो। तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बड़ा क्रोधित हो गया और कहने लगा अच्छा मतलब स्त्री आई लड़की आई तो रेट बदल गया भैया तेरा। तो मन ही मन ये बोलता था। इतने में उस जो महिला थी उसने उस व्यक्ति को कहा फल वाले को कि अच्छा भैया ऐसा करो 2 किलो सेब बांध दो और 1 किलो संतरे को पैक कर दो। अब वो व्यक्ति ने भी जल्दी-जल्दी से पैक किया और वो सब चीज़ें उनको दे दी और जितना पैसा बना 20 रुपए और 15 रुपए के हिसाब से वो उस महिला से ले लिया। जैसे ही वो महिला वहाँ से गई, वो व्यक्ति तो पूरी तरह अपना क्रोध लेकर उस फल वाले पर चिल्लाने लगा। अरे भैया तू तो बड़ा छलिया है, तू तो बड़ा झूठा है, तू तो मेरे सामने मेरी आँखों के सामने झूठ बोल रहा है। तूने मुझे बताया सेब 120 किलो, पर तूने उस महिला को दिया 20 रुपए किलो। ऐसा क्यों? इतना अपराधी है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तुझे जेल के भीतर पहुँचवाता हूँ। तो वो व्यक्ति उस फल वाला जो है उस व्यक्ति को ठंडा करने लगा, अरे भैया शांति तो रख, 2 मिनट प्रतीक्षा तो कर। तो कहता क्या कहना चाहता है पता? एक तो छल करता है, एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से कहता है प्रतीक्षा करो। तो कहता है भैया मेरी बात तो सुनिए, धैर्य तो रखिए। तो उसने कहा क्या बोलना चाहता है बोल? कहने लगा आप जानते हैं ये महिला कौन थी? कहता नहीं, मैं तो खुद पहली बार तेरी दुकान पर आया हूँ फल लेने, मुझे क्या पता कौन थी? उसने कहा ये महिला का जो पति था वो 2 महीने पहले उसका एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई और वो भी एक फल वाला ही था। वो हमारे साथ फल की रेडी लगाता था और अपनी आमदनी से उसका घर चलता था। पर जब उसका एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो हम सब फल वालों का जो संगठन था, हम सबने ये बड़ा प्रयास किया कि क्योंकि ये अकेली महिला रह गई और इसके 3-3 बच्चे हैं कि हम इसकी कोई आर्थिक मदद कर सकें, इसकी किसी प्रकार से कोई हेल्प कर सकें। पर ये महिला इतनी खुददार थी, अपनी उसको सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी थी कि उसने किसी से भी फ्री में आर्थिक हेल्प नहीं ली, बल्कि इसने कितने घरों में काम करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को की आमदनी को इकट्ठा करने लगी। तो इसीलिए भैया मैं तो बहुत चाहता था कि इसकी आर्थिक रूप से कोई सेवा करूँ, पर जब कभी-कभी 2-4 महीने में ये मेरी दुकान पर आती है ना, तो मैं अपने मन से इसके लिए जो फल हैं, उनके रेट को कुछ कम कर देता हूँ, जिससे उसको भी ऐसा नहीं लगे कि मैं उस पे कोई दया कर रहा हूँ और मन ही मन जो मेरा सेवा का भाव है, जो मैं उसका करना चाहता था, वो भी हो सके। तो वो व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा हो गया जो क्रोध कर रहा था और उसने कहा, "भैया एक और बात बताऊँ?" तो उसने कहा, "क्या बताएगा बोल?" तो उसने कहा, "भैया एक साची बात और है, जब-जब 2-4 महीने में ये माता आके सस्ते में मेरे फल ले जाती है ना, मैं साची कहता हूँ उस दिन मेरी बिक्री इतनी अद्भुत होती है, इतनी अद्भुत होती है, जो सामान्य दिनों में मैं जो भी पैसा इकट्ठा करता हूँ फल बेचकर, जिस दिन आकर ये मेरी रेहड़ी से फल ले जाती है ना, उस दिन मेरी बिक्री 4 गुना हो जाती है। मैं क्या बताऊँ, मेरे हृदय में इसके लिए खूब सम्मान है, इसीलिए मन ही मन उसकी सेवा, उसकी कुछ मदद करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा करी, क्षमा माँगी और उस फल वाले से 120 और ₹100 में ही फल लेकर वहाँ से चला गया।
ये सूत्र हमें अपने जीवन में, ये कहानी बड़ा सुंदर एक सूत्र सिखाती है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति, जो भी वैष्णव, जो भी मनुष्य अपना इंटरेस्ट न सोच के दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं, भगवान से दूसरों पर कृपा करने की याचना करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। भगवान उनकी उनका जो ध्यान है वो सबसे पहले रखते हैं। जो इस दुनिया में दूसरों के लिए सोचते हैं ना, ये आप मेरी बात साची मान लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसके नीचे साइन भी कर दूंगी। जो इस दुनिया में दूसरों के लिए सोचते हैं ना, तो भगवान उनके लिए सोचते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अपने लिए सोचकर जो व्यक्ति उद्यम करता है, तो वो तो अपने लिए सोच ही रहा है, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसके लिए किसी और को सोचने की क्या आवश्यकता। पर एक व्यक्ति जब सेवा करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तब भगवान जिनकी वो मदद करना चाहता है उनसे भी पहले उसकी मदद करते हैं, जो इस भाव को हृदय में धारण किए हैं कि मेरा चाहे कल्याण हो ना हो भगवान, पर औरों का कल्याण पहले हो जाए। कभी मत चूको अपने जीवन में मदद करने से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अन्न की हो, चाहे जल की हो, चाहे कुछ मीठे शब्दों की हो, चाहे केवल अपना 5 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति को देना हो जो इस एक समय पर अपने जीवन में दुखी हुआ हो। किसी भी रूप में अगर सेवा कर सको, कभी चूकना मत, क्योंकि मैं साची कहती हूँ एक बार, बार बार अपनी कक्षा में, कि सेवा हम करें ये हमारी सामर्थ्य नहीं, सेवा उनको मिलती है जिन पर भगवान की कृपा होती है। सेवा इतनी सहज नहीं है। क्या होता है, कई लोग सोचते हैं, आपको पता है हमने ये सेवा करी, हमने वो सेवा करी, हमने इतना दान किया, हमने इतने भंडारे किए, हमने 108 को खिलाया, हमने इतनों को कराया, हमने इतनों को किए कराया। आपको मैं साची कहती हूँ, सेवा आपके प्रयास या उद्यम से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त हो। जब किसी के भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, और ये चाहते हैं कि जब भगवान की दृष्टि पड़ गई है और भगवान जानते हैं कि अरे मेरे इस प्यारे भक्त ने अनजाने में बहुत अपराध बनाए हैं, बहुत गलतियां करिए कर चुका है, तो भगवान घटित करते हैं आपके जीवन में सेवा, जिसको करने से आपके जो किए हुए पूर्व के जो बुरे कर्म हैं या जो प्रारब्ध है वो कटते हैं, और एक वैष्णव सुंदर हो जाता है भगवत चरणों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अपने जीवन में कभी मत चूकिए, और सेवा को अहंकार से मत ग्रहण कीजिए। अगर हमने सेवा में अहंकार का प्रवेश कर दिया, तो आप ये समझिएगा कि वो चाहे कितनी बड़ी सेवा क्यों ना हो, पर उसका एक अंश भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। पर अगर आपने दिल से केवल एक रोटी की भी सेवा कर दी ना, तो वो 56 भोग के बराबर भगवान उसके आनंद को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम बार-बार ये अपने सूत्र में समझते हैं कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भगवान 56 भोग नहीं ग्रहण करते, भगवान आपकी मालाओं की संख्या नहीं ग्रहण करते, भगवान आपकी हर महीने की परिक्रमा के अहंकार को नहीं सिलेक्ट को ग्रहण करते। भगवान ग्रहण करते हैं आपके जीवन में किए हुए हर कर्म के पीछे अंतरंग गोपनीय भाव को। अगर आपने किसी का हित करने के लिए, किसी का सुख करने के लिए आपने जीवन में कोई भी मदद करी है, सेवा करी है, तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। पर जो लोग सदा अपने बारे में सोचते हैं, वो न तो इस जीवन में भगवत प्राप्ति कर पाते हैं, और न ही जो सेवा से उत्पन्न होने वाले परम सुख और परम शांति है उसका अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए बी वेरी केयरफुल। सेवा हमारे किसी अहंकार से, हमारे प्रयास से या हमारे किसी बल से नहीं हमको प्राप्त होती, बल्कि जब श्री जी की अहेतु की कृपा एक भक्त पर उसकी दीन दशा देखकर होती है ना, तब वो हमारे जीवन में, क्योंकि देखो हमारे राधा रमन, हमारे ठाकुर जी जो है ना, वो हिसाब के बड़े पक्के हैं, मैं बार बार कहती हूँ। वो तो पूरा चट्ठा लेके बैठते हैं, कितने अच्छे कर्म, कितने बुरे कर्म, कितने पुण्य, कितने पाप। अगर पुण्य ज्यादा है तो ले जाओ स्वर्ग में, पाप ज्यादा है डालो जलती हुई बिल्कुल भयंकर तेज तापवान कढ़ाई के अंदर।
देखिए, राधा रमन जी बिल्कुल हमारे ठाकुर जी जो हैं वो बिल्कुल हिसाब के पक्के हैं, पर हमारी श्री जी जो हैं वो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रि जो हमारी श्री जी है ना, उनके हृदय में इतना वात्सल्य है, इतनी करुणा है ना, कि जब कोई भक्त उनके सन्मुख होकर, भावुक होकर एक आँसू गिरा देता है ना, तो श्री जी भूल जाती हैं कितने पाप उसने किए हैं, कितने पुण्य उसने किए हैं। ये राधा रमन जी अपना रजिस्टर पकड़े बैठे रह जाते हैं, हमारी श्री जी उसका हाथ पकड़कर सीधा निकुंज में खींच के उसको अपने संग ले जाती हैं। इसीलिए प्रयास करो कि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, गौ सेवा हो, वैष्णव सेवा हो, और केवल वैष्णव, गौ, संत, साधु सेवा नहीं, बल्कि जीवन में सेवा करो उन लोगों की, जो हरिनाम से वंचित हैं, जो इस संसार में ग्रस्त जीव अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें हरिनाम सुनाकर, उन्हें अपने जीवन में घटित हरिनाम से परिवर्तनों द्वारा आकर्षित कर कर। एक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी सेवा है कि वो एक भक्त होते हुए एक और भक्त बनाए। यही हमारे महाप्रभु जी का भी प्रचार का मुख्य उद्देश्य था कि हरिनाम से भक्त जो विद्यमान है वो तो आनंद लें ही, बल्कि जो इस प्रेम से, इस आनंद से वंचित हैं, वो भी उस आनंद का अनुभव कर सकें। इसीलिए आज के इस सूत्र को हम सब सदा ध्यान रखें कि अपने जीवन में सदा दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, राधा रमन लाल उनके बारे में सोचते हैं। आइए, आज हम कक्षा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जो कि है हमारा स्तोत्र। हम लोग बहुत सुंदर श्री गोपी गीत के भाव में चल रहे हैं। ये ऐसा गीत है, ऐसा परम परम सुखदाई जिसे कहते हैं, कि जिसका गान करने से ही देखिए, अगर आपको ठाकुर जी से पूर्ण अभी आपको समर्पण नहीं भी हुआ ना, पर जब एक व्यक्ति गोपी गीत का आस्वादन करने लगता है, गोपी गीत का ठाकुर जी के सामने गान करने लगता है, तो उसके हृदय में चाहे इतना भाव हो नहीं भी हो, पर ठाकुर जी इतना प्रेम विह्वल हो जाते हैं कि स्वतः उसके हृदय में अपने प्रेम का संचार कर उसे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी रागानुगा भक्ति, जो आज के कलयुग में सबसे श्रेष्ठम मानी जाती है। ये वो गीत है जो भगवान से गोपियों को कितना प्रेम है, और प्रेम होने के कारण जब प्रिय उनकी आंखों के सामने से अंतर ध्यान हो गया, गुम गया। देखो, भागा कहीं नहीं, गया कहीं नहीं, अंतर ध्यान हुआ मतलब कि वहीं पे होता हुआ भी उनको नहीं दिखता। आपको लगता है राधा रमन लाल जो हमारे संग नहीं है? मैं ये साची कहती हूँ, जो भी व्यक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में आकर उससे सेवा न लेते हो। हाँ, निश्चित उस रूप में नहीं आते होंगे, जिस रूप में हम भगवान की आकांक्षा कर रहे हैं। वो उस रूप में नहीं आते होंगे जिसमें हमें प्रत्यक्ष पता चल जाए कि ओह! भगवान आए हैं। पर भगवान जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो उनसे किसी ना किसी रूप में आके प्रतिदिन अपनी सेवा स्वीकार करते हैं, चाहे आए किसी पक्षी के रूप में, चाहे आए किसी अन्य वैष्णव के रूप में, चाहे आए आप गाड़ी खड़ी है, किसी भी रूप में आपके आपसे किसी भी प्रकार की याचना करें, भगवान आते ज़रूर हैं। भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त हैं, वहीं मेरा भी सदा वास रहता है। तो हम ये सदा ध्यान रखें कि जहाँ गोपी गीत का गान होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोपीनाथ वहाँ ना आएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोपी जन वल्लभ वहाँ ना आएँ। इसीलिए हम प्रतिदिन गोपियों का भाव को अपने हृदय में विराजमान कर कर गोपी गीत का गान करने का प्रयास करें। उसी भाव से, जिस भाव से गोपियों ने विरह में ठाकुर जी से, देखिए ठाकुर जी अभी भी यहाँ है, पर हमारे सामने भी तो अंतर्ध्यान ही है ना। कहाँ नहीं है, अपनी परा अपरा प्रकृति दोनों के कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है, पर हमें क्यों नहीं दिख रहे, क्यों हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी जो लालसा है ना, जो विरह है, जो प्रेम है, वो अभी उस स्तर का नहीं पहुंचा, जो निष्ठा है, समर्पण है, वो अभी प्रगाढ़ नहीं हुई है। इसीलिए हम ये गान कर कर अपने जीवन में ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि वो जिस प्रकार हमने अपने अप्रत्यक्ष होते हुए अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे, इसीलिए हमें भी आप गोपियों की तरह हम पर भी कृपा करो और जल्दी से जल्दी हमें दर्शन दो। आइए, गोपी गीत के 4 श्लोकों को हमने
पूर्व की कक्षाओं में हृदयस्थ किया है। मैं निवेदन करूँगी जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करेगा, कृपा से, कि वो गोपी गीत के प्रथम श्लोक का गान करेंगी। कृपया गाइए बच्चे। राधे राधे मैया। खूब प्रसन्न रहे बच्चे। श्री गोप्यौचुः जयचिते घृतं जन्मना व्रज शश्वदात्रहि दयितदृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता स्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर कृपा, वेरी गुड बच्चे, प्राउड ऑफ यू। दूसरा श्लोक मैं प्रार्थना करूंगी विशाल जी से, विशाल भाटिया बच्चे से। शरदु। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। खूब प्रसन्न रहे लाला। शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किन्वधः। वेरी गुड बेटा। विष्णु प्रिया माता, तृतीय श्लोक। राधे विष। राधे भैया। राधे राधे बेटा। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्चमारुतात् वेदुत्तानलात् विद्युतानला वृषभयात्मजात् वृषमया वृषमया आत्मजात् विश्वतो भया भया दृशवते वयं रक्षितामुः। मानसी रिपीट करो बेटा। मैया बहुत सुंदर प्रयास, वेरी गुड। पर इसके उच्चारण को हम और स्पष्ट करेंगे। यही श्लोक दोबारा से गाओ बेटा। राधे राधे मैया। खूब प्रसन्न रहे बेटा। राधे राधे। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वेद्युतानलात् वृषमयात्मजा सॉरी मैया विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। सुधांशु बेटा। न खलु गोपिका। प्रणाम मैया। राधे राधे बेटा। न खलु गोपिका नंदनो भवान् खिल दे अखिल देहिना अंतरात्मः विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखर उदेवान् सात्वतां कुले। बहुत सुंदर बेटा। इसको हृदयस्थ करना है सुधांशु। आपने हृदयस्थ नहीं करा बेटा, बीच में देख रहे थे। प्लीज मेरा ऐसा निवेदन है कि संग संग अगर आप श्लोक को हृदयस्थ करते चलेंगे तो आपके लिए ही सहज होगा। आइए आज हम पंचम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर जो श्लोक है वो होगा, आप मेरे संग संग इसका गान करेंगे। वीर चेता भयम
वृष्णि धूर्यते ए चरणमीयुषाम् संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिनाम् श्रीकरग्रहम् विरचिता भयम् वृष्णि धूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकर ग्रहम। देखिए यहाँ पर गोपियां क्या मांग रही हैं? गोपियां ठाकुर जी से उस हस्त कमल की याचना कर रही हैं, अपने उस हाथ की याचना कर रही हैं जिस हाथ से वो श्री प्रिया जी का हाथ पकड़ते हैं। यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं? हे यदुवंश शिरोमणि, मतलब ठाकुर जी को वीरता की, ठाकुर जी की जो वीरता है उसका संबोधन करते, उसको प्रकाशित करते हुए कह रही हैं, हे यदुवंश शिरोमणि, कि सभी यदुवंशियों के में जो सबसे श्रेष्ठ है, हे श्री कृष्ण, आप अपने प्रेमियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हैं। अर्थात कि जो भी भक्त आपके चरणों में अपनी किसी भी प्रकार की याचना प्रार्थना को लेकर आता है, आप अपने प्यारों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसागर जो लोग मृत्यु जन्म रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय का दान प्रदान करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि एक जो भी व्यक्ति इस दुनिया में भयभीत होकर, दुखी होकर, इस दुनिया के द्वारा डिसअपॉइंटेड होकर आपके श्री चरणों में आता है, आप उसे अपने चरणों में स्वीकार करके उसे अभय बना देते हो। मतलब कि देखिए, अगर एक व्यक्ति है, अगर वो एक, मैं व्यक्ति को कहूं कि आप एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से कूद जाओ, आप कूदोगे? मैं कहूंगी ममता जटपाले जी, मैं आपको करोड़ रुपया दूंगी, 1 करोड़ रुपया दूंगी, आप उस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से कूद जाओ। आप कहोगी माँ, आप कूदने को कह रही हो, मैं कूदूंगी, मर जाऊंगी, एक हड्डी भी नहीं मिलेगी, मेरा घर परिवार बच्चे हैं, कैसे चलेगा मामला? अच्छा, फिर आप बिल्कुल चाहे कोई कुछ भी दे, आप बिल्डिंग से नहीं कूदोगी। पर यही अगर मैं आपके कमर पर एक रस्सी बांध दूं और उस रस्सी को बांधने के बाद पूरी सुरक्षा में होते हुए पूरी तरह से आपको प्रिक्योर करके मैं अब कहूं कि ममता जी, अब आप 11वीं मंजिल से कूद जाइए, तो क्या फिर भी कूदने में भय लगेगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास रस्सी है। हमें पता है कि जब हम कूदेंगे तो कूदने पर भी हमें कुछ होएगा नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये संसार उस 11वीं मंजिल पर बिना रस्सी खड़े होने का अनुभव आपको प्रदान करता है। पर जब एक भक्त भगवान के चरणाश्रित हो जाता है, अपने इष्ट में पूर्ण निष्ठा करके अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के को समर्पित करता है, भगवान क्या करते हैं? तब उसके जीवन के हर एक क्रियाकलाप में वो प्रधान हो जाते हैं। अब वो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, अर्थात अब भगवान उसको ये अभय मतलब निडरता रूपी रस्सी प्रदान कर देते हैं कि अब तू जा, इस जन्म मृत्यु संसार, इस जन्म मृत्यु के विषय सर्कल में तू कितना भी डोला, पर अब मैंने तुझ पे अपनी कृपा रूपी रस्सी बांध दी है, जिससे कि तू पेंडुलम में चाहे इधर जा,
चाहे उधर जा, चाहे संसार में डोल, चाहे व्यवहार में डोल, चाहे लोकार्पण में डोल, चाहे कहीं भी डोल, पर अगर तूने मेरी कृपा रूपी रस्सी अपनी कमर में बांध रखी है ना, तो जब भी इन संसार से हतोत्साहित होकर, इस व्यवहार से दुखी होकर, काम काज से डिप्रेस होकर, जब तू इस दुनिया में भयभीत होकर आशा को त्यागेगा ना और बिल्कुल सम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तब ये रस्सी अपने आप तुझे मुझ कृष्ण तक ले आएगी। जब वो रस्सी, देखिए पेंडुलम में, क्योंकि ऊपर से पेंडुलम बंधा होता है, तो इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, पर अंत तो गत्वा विश्राम कहाँ करता है? अपने मूल, अपने सेंटर में आके। उसको किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता कि वो अपने सेंटर में आके स्थिर हो जाए। वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में मेरे प्रेम, मेरी निष्ठा रूपी रस्सी को बांधकर विचरता है ना, तो वो कभी भी भटकता नहीं है। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि हे भगवान, आप तो जो भी लोग आपके चरणाश्रित होते हैं, उनको अभय प्रदान करने वाले हैं, मतलब कि वो इस पूरी दुनिया से निडर हो जाते हैं। अगर हमको पता है कि हमारा संपर्क, हमारा संबंध किसी ऐसे से है जो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा बलवान है, तो हम निडर हो जाते हैं। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ, तुझे पता है मैं किसका पोता हूँ, तुझे पता है मेरे मामा जी पुलिस में कितने बड़े अधिकारी हैं। तो व्यक्ति निडर हो जाता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की महिमा को जानता है ना, तो वो निडर हो जाता है। तुम्हें मालूम है मैं किसका सेवक हूँ, तुम्हें मालूम है मैं किसका नौकर हूँ? उसका सेवक हूँ जो पूरी दुनिया, जिसकी आंखों के इशारे पर पूरी दुनिया चलती है ना, उसका पर्सनल सेवक मैं हूं। ये तुम्हें अभयता, निडरता प्रदान करती है। तो यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं? जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। मतलब कि आप अपने हाथ से उनको उनको अपने जीवन में स्वीकार कर कर अपने कर कमल को उनके मस्तिष्क पर, उनका सर पर रख देते हैं। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल, मतलब जिसके मस्तक पर, जिसके सिर पर श्री राधा रमन लाल देव जी का हाथ है, उसके जीवन की कोई भी जो इच्छा है वो अधूरी नहीं रह सकती। भगवान उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पर यहाँ गोपियां क्या मांग रही हैं? हे भगवान, आपका वो हस्त कमल जो आपके जिन भक्तों पर होता है, उनकी संपूर्ण इच्छाएं और लालसाओं को पूर्ण करने वाला है। और वो हस्तकमल जो, जिससे आपने श्री जी का हाथ पकड़ रखा है, आपने जिस हाथ से श्री जी का हाथ पकड़ कर आप ब्रज में विचरते हैं, हमारी केवल यही आकांक्षा है, एक ही मनोकामना है, एक ही इच्छा है, एक ही लालसा है कि आप वो हस्तकमल जो अपने आश्रित जनों के सिर पर रखते हैं, वो हस्तकमल जिसे जिसे आप श्री जी का हाथ पकड़ते हैं, वो ही हस्तकल हमारे सर पर भी रख दीजिए। शिरसी देहिना श्री कर ग्रहम, कि हमारे शिरसी देहिना, हमारे सिर पर रख दीजिए कौन सा हस्तकमल? श्री कर ग्रहम, जो हाथ आप श्री जी का, जिसको जिसको हाथ पकड़कर आप श्री जी का हाथ पकड़कर चलते हैं, उस हाथ को हमारे सर पर रख दीजिए। तो गोपियां देखिए, अब सर पे हाथ रखने के लिए क्या, अगर मैं अर्जुन को कहूं अर्जुन मुझे तुम्हारे से हाथ मिलाना है, क्या अर्जुन का केवल हाथ आ सकेगा? हाथ मिलाने के लिए तो स्वयं अर्जुन को भी तो आना पड़ेगा ना। तो गोपियां यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमारे सर पर अपना हाथ रख दो, पर हाथ रखने के लिए भी तो भगवान को वहां उपस्थित होना पड़ेगा ना। तो गोपियां मनी मन ठाकुर जी से कह रही हैं, हमें क्षमा करो और जल्दी से आकर हमें दर्शन दो, क्योंकि आप तो सबकी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो ना, तो हमारी भी इस इच्छा को आप निश्चित पूरा करो। ऐसे कहकर गोपियां इस श्लोक में भगवान को पुकार रही हैं। आइए एक और बार इसका गान करते हैं, फिर हम श्रीमद् भगवत गीता की ओर बढ़ेंगे। वीरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमी युषा
श्रीतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। श्री राधा रमण लाल की जय। हम सभी लोग श्री गोपी गीत के पंचम श्लोक को हृदयस्थ करें। मेरी ऐसी प्रार्थना है, और हो सके तो हर श्लोक को भाव सहित हृदयस्थ करें। कि आपको पता होना चाहिए कि प्रथम श्लोक में जयति तेदकम, गोपियां कह रही हैं कि ब्रज की जयति आपसे है। दूसरे श्लोक में शरद उदाशये, फिर तीसरे श्लोक में नखल गोपिका। उसके बाद किस प्रकार ठाकुर जी गोपियां ठाकुर जी को प्रयास कर रही हैं कि वो किसी ना किसी बात से रीझ जाएं। कहीं ठाकुर जी अपने भगवान होने को तो नहीं भूल गए क्या? ठाकुर जी ये तो नहीं भूल गए कि कितने बड़े वीर हैं वो? क्या ठाकुर जी ये तो नहीं भूल गए कि हम उनकी बिन मोल की दासियां हैं? क्या ठाकुर जी हमें तो नहीं भूल गए? क्या ठाकुर जी अपने कर्तव्य को तो नहीं भूल गए? कैसे गोपियां हर एक परिस्थिति को ठाकुर जी को दोबारा याद कर करके बता रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हमें अपने चरणों में आप स्वीकार करिए। हमसे जरूर त्रुटि हुई है, हमारे हृदय में जो भाव सौभग का जो ये विकार हमारे हृदय में आया है, ये निश्चित रूप से गलत था। पर गलत अगर कोई प्रिय करे तो प्रिय अगर उससे प्रेम करता है तो उसे माफ भी तो कर देता है ना। तो आप हमें क्षमा करें और हमें पुनः अपने दर्शन लाभ दें। तो आप सब अद्भुतम इस गोपी गीत को हृदयस्थ करें। आइए कक्षा के प्रथम भाग, जो कि आज कक्षा का लास्ट भाग था, हमने आज फिर से कक्षा को सूत्र, स्तोत्र और फिर शास्त्र पर हम लेकर आए हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगी जल्दी जल्दी जिसका नाम लिया जाए वो अनम्यूट करके श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को प्रारंभ से उसका पाठ प्रारंभ करें। पूनम जी यूके से प्रथम श्लोक का पाठ करें। ओम दंडवत श्री प्रणाम मैया जी। परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। बहुत सुंदर। अगला श्लोक अंतरा जी। श्री भगवान उवाच। जल्दी जल्दी गाएंगे बेटा, वी हैव टू फिनिश द क्लास ऑन टाइम। विषमेशमुपस्थितं नार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। अद्भुत। नेहा दुबे जी। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। राधे राधे मैया। राधे राधे। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। बेटा नई तत्त्वयुपपद्यते, ठीक है, उसमें उच्चारण में कुछ त्रुटि थी। नई तत्त्वयुपपद्यते। रीमा मुटरेजा जी। अर्जुन उवाच। राधे राधे मैया। राधे राधे। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। पूजार, पूजार हावरी सूदन। जो ऊपर र है वो पूजा में आएगा। पूजार हा वरी सूदन। बहुत सुंदर बेटा। दिव्यानी बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगारुधिर प्रदिग्धान्। सुंदर बेटा। भुंजीय भोगान न भोगान रुधिर प्रदिग्धान। सुंदर बेटा। अर्जुन। न चैतद्विद्मः। ये कौन अनम्यूट है? लाडली क्या लाडला? वाह। लाडली का लाडला जी प्लीज म्यूट रखिए। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। वेरी गुड अर्जुन। संध्या दत्ता जी, कार्पण, ये श्लोक हमने हृदयस्थ किया है, इसको आप सबको बिना देखे बोलना है। बोलिए। राधे श्याम माँ। राधे राधे बच्चे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। वेरी गुड संध्या जी, अद्भुत उच्चारण, वेरी वेरी गुड बेटा। पूजा मिश्रा जी, नेक्स्ट श्लोक बच्चे। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। अनम्यूट करो बच्चे। हाँ बच्चे, बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही। माँ मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ। आपका कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड आई होप टू सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस एज वेल। यस मैम, थैंक यू सो आपको मच। आनंद आ रहा है क्लास में? यस मैम, बहुत। आपको समझ आ रहा है हम जो समझा रहे हैं बेटा? कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं बेटा, मैसेज से। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। यस मैम, थैंक यू सो मच। टिंकेश्वर जी, क्या नाम है? टिंकेश्वर जी, वाह। राधे राधे मैया। राधे राधे लाला। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर। आखिरी में थोड़ा गड़बड़ हुआ। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। राजेश जी, अगला श्लोक सुनाइए। संजय उवाच। संजय उवाच एवमुक्त्वा हरिकेशं गूढाकेशः परन्तप नैयोत्स्य इति गोविन्द उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। न योत्स्य इति गोविंदम विन्दम् उक्त्वा उक्त्वा तूष्णीं तूष्णीं बभूवः। बभूवः। सुंदर बेटा। रितेश तिवारी जी, तमुवाच। राधे राधे मिया। राधे राधे बेटा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। इसको और हम उच्चारण को और बेटा स्पष्ट करेंगे। आपके बहुत इंप्रूवमेंट है रितेश, वेरी गुड। आप पता चलता है यू प्रैक्टिसिंग बच्चा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। वेरी गुड बेटा। सनातनी जी, श्री भगवान उवाच। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अशोच्यान अन्वशोच अशोचयानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुनश्च गतासून गतासूंश्च। नानुशोचन्ति पंडिताः। वेरी गुड, सुंदर प्रयास बेटा। श्यामांगी दासी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला बोलेंगे पी बारूह जी। आई रिमेम्बर यू फ्रॉम योर नेम, इट्स वेरी यूनिक दिस सरनेम। राधे मैया। राधे राधे बच्चे, जल्दी जल्दी गाएंगे बच्चों। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। सुंदर बेटा। देहांत रा नहीं है, ठीक है। हम आ की मात्रा को संतुलित करेंगे। आ हमारे मुख से बिना किसी प्रयास के निकल जाता है, तो हम इस पे नियंत्रण करेंगे बेटा। तथा देहांत र प्राप्तिर, ठीक है। देहांत रा प्राप्तिर नहीं है, ओके। आदर्श कुमार सिंह जी, प्रयास करेंगे बेटा।
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखहता आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षव भारत। थोड़ा सा सुंदर, वेरी गुड ट्राई। मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार ही आपका दर्शन किया है, पर वेरी गुड उच्चारण बेटा। मात्रा मैं आज ही पहली बार ज्वाइन किया मैंने। वेरी गुड बेटा। आई होप आपका भी बहुत बहुत, आज मैं बहुत सारे नवीन चेहरे देख पा रही हूँ, एंड आई वुड लव टू हैव अ फीडबैक आफ्टर द क्लास कि आपको श्योर मैया। कुछ अगर नहीं समझ में आया, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस तांस्ति तिक्ष स्वभारत। ओके बेटा। ओके मैया। मोहित कोस्ता जी प्रयास करेंगे मोहित जी। हाँ मैम। यम ही न व्यथस्ते पुरुषं सुबदुःखसुखं स्थिरं सुमृत कल्पते। वेरी गुड ट्राई। कोई बात नहीं, अब आप अपने ग्रंथ में देखो और हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखो। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम्मदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ठीक है विक्रम जी। नासतो विद्यते भावो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते विकलानंद जी आप सतः। नहीं, विकलानंद जी आप रुकिए अभी। विक्रम हाँ पढ़ो बेटा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि यो अन्तस्तत्त्ववदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है। नेहा कोठारी जी अगला श्लोक। अविनाशी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अविनाशी तु दत्विधि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवयस्यास्य विनाशम अव्ययस्यास्य। न एक एक शब्द पढ़ो। विनाशमव्ययस्यस्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। वेरी गुड। न कश्चित् कर्तुमर्हति। दीक्षा। अंतवंत अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। फ्लॉलेस बेटा, सुपर्ब दीक्षा। सुदेश पंजेटा जी। य एनम। राधे राधे। या एनं वेति या नहीं, या नहीं, य एनं वेति हन्तारं यष्नं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वेरी गुड, सुंदर प्रयास। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। काजल बच्चे क्वत्रा जी। न जायते ऊंचा बोलो। नयं भूत्वा वा भविष्यता व न भूते अजो नित्यशश्वतोऽयं पुराणो न हन्यमाने शरीरे। वेरी गुड, सुंदर प्रयास। आपने पढ़ा है, सुना है, आप लय हमारी गा रहे हो, पर आप में उच्चारण और अभ्यास करेंगे। ओके बच्चे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आंचल जी। वेदा विनाशिनं नित्यं
हरे कृष्ण मैया। राधे राधे बच्चे। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थं कं घातयति हन्तिकम्। कथम स पुरुषः पार्थ, पार्थम नहीं, पार्थ कम घातयति हन्तिकम। यतीश जी, यतीश, आप भी आज प्रथम बार कक्षा में आए बच्चे। जी मैया, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। आई मैम वेलकम यू मेरा टू द नाम क्लास। अक्षता है, ये मेरे फादर का अकाउंट है। मैं समझ गई, तभी मैं सोचू यतीश जी तो जो पर आपका नाम वही लिखा था तो इसलिए। बच्चे आप गान का प्रयास करेंगे। जी माँ। वेरी गुड, आई गए। वासांसी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके मैम। सुंदर तथा बेटा, वेरी गुड। आपका तो शरीराणि, स्वर भी बहुत सुंदर है। We are proud धन्यवाद। to have you in the class. Please come in the next classes as well, बच्चे। श्योर Very मैम, good. थैंक यू सो मच। ममता आहिर जी भी न्यू लग रही हैं हमको क्लास में। अनम्यूट करो बच्चे। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। यस, नहीं पिछली बार भी आई थी। राधे राधे, आपको अच्छा लग रहा है राधे क्लास में? राधे जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्रयास करोगे नेक्स्ट श्लोक बोलने का बेटा? जी बिल्कुल। वेरी गुड। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति दहति बोलो, छिन्दन्ति आधा है ना। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। न वेरी गुड बेटा, शोषयति वेरी मारुत। हैप्पी, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक माधवी दासी जी, अनम्यूट करिए। आज हमको बहुत नए चेहरे दिख रहे हैं दीक्षा क्लास राधे में। राधे मैया जी। राधे राधे बेटा। प्रणाम। आज ये मेरा सेकंड क्लास है, पिछली बार मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी। चलो, हमें मैं बहुत अच्छा लगा कि आप फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड में भी आई। अब आप आगे भी आती रहिएगा। आप श्लोक ट्राई करोगे बेटा बोलने का? बिल्कुल बिल्कुल करो। अच्छेद्यो अछेद्य अयम आदाज्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयं सनातनः। वेरी गुड कोशिश, वेरी गुड प्रयास, वेरी गुड। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ठीक है, वेरी गुड। सौम्या, नाउ सम ओल्ड स्टूडेंट्स। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अव्ययोऽयं चिन्तूयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। सुंदर बेटा। दीपिका जी, अथ चैनम, जल्दी जल्दी करिए, आज तो हम बहुत दूर है अभी। अनम्यूट। राधे राधे मैया। राधे राधे। अथम चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। वेरी गुड दीपिका, परफेक्ट उच्चारण बेटा, वेरी गुड। नेहा कोठारी जी, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म अमृतस्य च तस्मादपरिहार्य अर्थेन परिहार्येऽर्थे न न त्वं शोचितुमर्हसि। वेरी गुड कुनिहा जी, आपने अभ्यास किया है, वेरी गुड। तान्या जी, तान्या गुप्ता,
अव्यक्तादीनि भूतानि राधे राधे मैया। हाँ जी, राधे राधे लाली। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फास्ट फास्ट। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनान्येव तत्र का परिदेवना। वेरी गुड बेटा। बिक्लानंद साहू जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं, तो आगे का जो पाठ है उससे जल्दी से मैं निवेदन करूंगी, कोई एक बालक जल्दी जल्दी जिसका उच्चारण अच्छा हो वो करे। दीक्षा, आप आगे के जो श्लोक है उनको जल्दी से पाठ करें, जिससे कि हम आज के 5 श्लोकों में प्रवेश करें। ऑलरेडी समय पूरा हो चुका है। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हतो अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो निर्योगक्षेम आत्मा। नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहीं तक हमने किया है अभी तक। आइए आज हम कक्षा के अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आप सबकी स्क्रीन्स पर जो नेक्स्ट श्लोक है वो रिफ्लेक्ट करेगा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका हम लोग संधि देखेंगे। यावान अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः मतलब सब ओर से, सम्प्लुतोदके परिपूर्ण जलाशय के प्राप्ते सति प्राप्त हो जाने पर। लाडली के लाडला जी, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी बेटा, अगर आपने स्क्रीन पर किसी भी प्रकार के पेन को चलाया। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड इफ यू डू इट अगेन।
उदपाने छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान जितना अर्थ प्रयोजन अस्ति रहता है, विजानतः ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। देखिए बड़ी समझने की बात है कि यहाँ पर ब्राह्मण किसको क्या कहा गया है। ये कोई जाति से ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहा गया है। यहाँ पर महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के परम ज्ञान को, परम प्रेम को समझ गया है, उसे यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे गड्ढे में भरे हुए जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, मतलब कि अगर एक व्यक्ति को एक तरफ एक छोटा सा गड्ढा मिले जिसमें जल भरा है और दूसरी ओर उसे पूरा बड़ा जलाशय जो कि स्वच्छ जल से भरा है वो प्राप्त हो जाए, तो आपको क्या लगता है वो किसकी तरफ जाएगा? ये तो समझदारी का विषय है कि वो बड़े जलाशय की तरफ ही जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे जब एक व्यक्ति को एक बड़े जल आशय में जल प्राप्त हो जाए तो उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों की कोई महिमा नहीं रह जाती, वैसे ही जो वेद और शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं जो जिसमें भगवान को के लौकिक या फिर कहते हैं ना कि अपनी सकाम इच्छाओं के लिए भगवत प्राप्ति कैसे करनी, अपनी सकाम इच्छाओं के लिए कैसे अन्यत्र देवी देवताओं के अनुष्ठान करने, तो कह रहे हैं जो व्यक्ति तत्व से भगवान को जानने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। जब जीवन का लक्ष्य निष्काम भक्ति और भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति और उनके प्रेम की लालसा हो जाती है, तब इस संसार के छोटे मोटे लोकाचार वाले सुख में एक वैष्णव का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि इस संसार में होने वाले सुख तो मुझे उस जलाशय की तरह सीमित ही जल जीव सीमित ही सुख देने वाले हैं, पर अगर मैं भगवान के चरणाश्रित हो गया तो उनके चरणों का जो सुख है वो परम है, वो चैतन्य है, वो अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो तत्व से भगवान को जानने वाले व्यक्ति के लिए जो जो ज्ञान सब शास्त्रों में दिया हुआ है वो उसका फिर कोई प्रयोजन, जब प्रेम हो गया तो कौन कैसा है कैसा नहीं है उसको प्राप्त करना है करना नहीं है, सब कुछ एक तरफ होता है और प्रेम एक तरफ होता है। प्रेम किसी से भी हो जाए, अच्छा बुरा टेढ़ा सीधा कोई भी हो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। प्रेम के आगे तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है, मतलब जिसे भगवान की परम कृपा की प्राप्ति हो गई है, जिसने भगवान के परम आनंद का आस्वादन कर लिया है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कह के भगवान ने संबोधन किया है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, वास्तविकता में वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है जो सदा अतृप्त रहे, जिसका ज्ञान भी पूर्ण ना हो। ब्राह्मण वो है जो संपूर्ण तृप्त होते हुए विश्राम की स्थिति में पहुंच चुका है, जो उस परमानंद की स्थिति को अपने जीवन में प्राप्त कर चुका है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। इस श्लोक को भी हमें हृदयस्थ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। ते मतलब तेरा, कर्मणि कर्म करने में, एव ही अधिकार अधिकार है, उसके फलेषु फल में, कदाचन कभी, मां नहीं, इसीलिए तू कर्म फल हेतु, कर्मों के फल का हेतु मतलब कर्मों के फल में माभू मत हो,
तेरी अकर्मणि, कर्म न करने में भी संग आसक्ति मान अस्तु हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति के जीवन में कर्म करना ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप ये भी सोचो कि अरे कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे तो हम कर्म नहीं करें, ये भी श्रेय नहीं है, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहते हैं एक मनुष्य के जीवन में एकमात्र उसका कर्म करने में ही अधिकार है। अगर हम फल में फंसेंगे तो हो सकता है फल की इच्छा के कारण कभी ना कभी गलत कर्मों को जीवन में संपादित करें। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, और कर्म भी स्वसुख की इच्छा नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान करते हुए अपने जीवन में कर्म कर। गुरु और गोविंद की प्रसन्नता का ध्यान करते हुए जीवन में कर्म कर। और जब तू इस प्रकार के कर्म करेगा और उससे आने वाले किसी भी प्रकार के फल में अटैच नहीं होगा, फल में भी कभी तू आसक्त नहीं होगा, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा। इस प्रकार की बुद्धि को भी अपने जीवन में मत रख, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता क्या प्रदान करती है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सही कर्मों को करता है। सही कर्म का अर्थ मैंने अभी बताया, वो कर्म जो सबके हित का हो, वो कर्म जो आपके गुरु और गोविंद को प्रसन्न करे। इस प्रकार के कर्म को जब एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है तब वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है, मतलब कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है ये हम निर्णय ले सकते हैं। आज मुझे दिल्ली जाना है, वृंदावन नहीं जाना, ये मेरा निर्णय है, ये मेरे अधीन है। आज मुझे वृंदावन जाना है, दिल्ली नहीं जाना, ये मेरे अधीन है। पर जब हमने निर्णय ले लिया, कर्तव्य कर लिया, हमने कर्म कर लिया, अब उसके होने वाले फल के अधीन हम हैं, वो हमारे अधीन नहीं है। जैसे कि मैं कहूं सुधांशु कहे माँ हमारे जीवन में जो कर्म है वो भी तो हम ही करते हैं। तो हमें जब भगवान ने ऑलरेडी हमसे कोई कर्म करा दिया है, भगवान ने चयन किया हुआ है कि हमें ये कर्म करना है, तो फिर हम बुद्धि क्यों लगाएं कि क्या कर्म करना है क्या नहीं करना। ये गलत है। भगवान ने हमें विवेक दिया है, भगवान ने हमें ये शक्ति दी है कि हम अपने जीवन में कौन सा कर्म करना है उसका निर्णय लें। फिर कर्म करने के बाद जो फल आएगा उसमें हमारी कोई भी हमारा बल नहीं चलेगा। जैसे कि मैं सुधांशु को कहूं सुधांशु एक पैर पे खड़े हो जाओ, अब ये सुधांशु का निर्णय है कि सुधांशु अपने लेफ्ट पैर को उठाएगा कि राइट पैर को उठाएगा, लेफ्ट पैर पे खड़ा होगा कि राइट पैर पे खड़ा होगा। अब एक बार जब सुधांशु ने लेफ्ट पैर उठा लिया, अब वो अपने राइट पैर पर निर्भर हो गया। अब उसको कुछ भी करना है तो वो राइट पैर से ही करेगा, अर्थात उसने जो निर्णय लिया उसके अनुसार उसका जो फल है वो जीवन में घटित होगा। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, ये नहीं सोचना भगवान ने तो सब लिख दिया है तो हम कुछ भी करते रहे, सब भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं। हमारे को भगवान ने विवेक दिया है कि हम अपने कर्मों का चयन करें और फिर उन कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में प्रसन्नता, सुख, दुख ये सब अपने कर्मों के द्वारा, मतलब कर्म का अर्थ केवल दिखने की चीज नहीं है, कर्म का अर्थ उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लेकर दूसरों की सेवा में लगाना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात मनुष्य को जीवन में हर कर्म को सबका हित सोचते हुए करना चाहिए। आइए तृतीय श्लोक में बढ़े। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो
समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका संधि है। हे धनंजय, संगम, तू आसक्ति को त्यक्त्वा, त्याग कर, अटैचमेंट को छोड़कर, तथा सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, भूतवा होकर, योगस्थ, योग में स्थित हुआ, कर्माणि, कर्तव्य कर्मों को, कुरु कर, समत्वम, समत्व ही योग, योग उच्यते कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक, प्लीज वेरी अटेंटिव। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? तू आसक्ति का त्याग करके, हमारे जीवन में आचरण क्या होता है? हम जिनसे अटैच्ड हैं, हम उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनके प्रति अपने जीवन के सब कर्मों को, कि उनको सुख मिले उसके लिए करना चाहते हैं। पर जिनको हम पसंद नहीं करते, उनके लिए हम बुरा भी करना चाहते हैं, उनके लिए हम बुरा भी सोचते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं कि ये इसका सब कुछ नष्ट हो जाए, इतना अहंकारी है, इतना ये है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मुझे प्राप्त नहीं होता। मुझे कौन प्राप्त होता है? जो अपने जीवन में समत्व रूपी योग को करने का प्रयास करता है। समत्व मतलब जो मेरे संग अच्छे हैं उनके संग मैं अच्छा हूं, जो मेरे संग बुरे हैं उनके लिए भी मैं बुरा नहीं चाहता, मैं उनकी तरफ बुरा नहीं। कोई हमसे गलत तरीके से बात करे, कोई हमें देख के मुंह बनाए, पर ये हमारे हाथ में है कि हम फिर भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। क्योंकि अगर कोई हमें देखकर बुरे मुंह बना रहा है और हमने भी उसे देखकर बुरा मुंह बना दिया, अगर कोई हमें गधा कह रहा है और हमने उसको उल्टा कह दिया कि तू महागधा है, तो उसके और हम में कोई अंतर नहीं है। आपके जीवन का भजन, आपके जीवन का ज्ञान सब शून्य है अगर आपने भी दूसरों से प्रवोक होकर उन्हीं की भाषा में उन्हें उत्तर दे दिया। तो भगवान कहते हैं तू आसक्ति का त्याग कर, मतलब इन अटैचमेंट से मुक्त होकर। भगवान, मेरे जीवन का हर कर्म केवल आपके लिए है, और मुझे पता है आप कब प्रसन्न होंगे, जब मैं सबके लिए, मैं किसी के लिए भी अपने हृदय में बुरा नहीं सोचूं। हर एक व्यक्ति की अपनी स्टोरी है। आज एक व्यक्ति क्यों कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, और हमारे कोई योग्यता नहीं है कि हम उसके बाह्य वेश से या उसके किसी बाह्य आचरण को देख के उसके प्रति टिप्पणी करें। और जिस क्षण एक व्यक्ति उस किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि या टिप्पणी करता है, तो आप समझ लीजिए वो न जाने कितनी अनंत योनियों में फंसने के योग्य अपनी वाणी को फंसा रहा है। तो भगवान कहते हैं तू सिद्धि और असिद्धि, खुशी दुख, जय विजय, पराजय, तू हर लाभ हानि, तू इन सब चीजों में सम हो जा। चीजें मेरे अनुसार हो रही हैं, राधा रमन की बड़ी कृपा है। चीजें मेरे अनुसार नहीं हो रही, ये फिर राधा रमन देव जी की इच्छा अनुसार हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी पूर्ण विश्वास है मेरे राधा रमन जी पे, और मेरे राधा रमन जी सदा मेरे हित के लिए ही जीवन के हर एक फल को मुझे प्रदान करेंगे। जब एक व्यक्ति सम होकर अपने जीवन में कार्य करता है, सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। तो हमें किस चीज का अभ्यास करना है कि हम गलती से भी, चाहे कोई दिखने में वैष्णव है चाहे नहीं है, चाहे कोई फटे कपड़े पहनकर आया है चाहे कोई गोपी ड्रेस पहन के आया है, चाहे कोई मुख से गाली बक रहा है चाहे कोई अपने मुख से हरि नाम ले रहा है, हमें किसी के भी प्रति अपने हृदय में द्वेष, गलत भाव नहीं आने देना। राधा रमन ये ऐसा क्यों कर रहा है ये आप ही जानते हैं, और आप ही, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ही इसका मार्गदर्शन करो ना, कि ये भी हमारी तरह अच्छे कार्य करे, हमारी तरह हरि नाम दे। जब इस प्रकार की प्रार्थना जीवन में घटने लगती है ना, तो राधा रमन जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में अपनी कृपा स्वरूप अनंत भक्ति आपको प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में समता के योग को करने का हम सभी लोग प्रयास करें। अगले श्लोक में देखेंगे, सेकंड लास्ट श्लोक है आज का। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः।
बुद्धि योगात मतलब बुद्धि योग से। देखिए इस समता को आप कैसे जीवन में उतार सकते हैं, जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि को बलशाली बनाएंगे कि मैं अपनी बुद्धि से ये बार बार अपने आप को याद दिलाऊं कि मुझे किसी के भी प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी, किसी के भी प्रति गलत भाव नहीं रखना। बुद्धि योग से कर्म सकाम कर्म दूरेन अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी का है, मतलब कि जब आप अपने जीवन में सम हो जाओगे। मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है, वो है श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता। उसके बाद आपके जीवन में अगर कोई सकाम कर्म करने की आपकी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। अतः इसीलिए धनंजय हे अर्जुन, बुद्धौ सम बुद्धि में शरणम रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात अन्विच्छ बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतवः फल के हेतु बनने वाले कृपणा अत्यंत दीन है। जो सदा फल की इच्छा में ही फंसे रहते हैं, वो बेचारे सदा इस संसार चक्र में ही, कभी छिपकली, कभी कुत्ता, कभी मेंढक, कभी चूहा, कभी कुछ 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 बन बन के बार बार इन्हीं योनियों में घूमते रहते हैं। बुद्धि योग मतलब बुद्धि योग अर्थात समता, समत्व योग। हमें बार बार ये ध्यान करना है, हमें हर एक के प्रति सम रहना है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, अपनी बुद्धि को प्रगाढ़ करिए, क्योंकि अपनी जीवन के हर एक रिश्ते को बुद्धि से चलाइए। हम क्या करते हैं अपने दुनिया में, अपने रिश्तों को चलाते हैं दिल से, और दिल तो तर्क समझता नहीं है क्या सही क्या गलत, जिस जो है बस दिल तो पूर्ण तरह न्यौछावर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं दिल लगाओ मुझ में, श्री कृष्ण में, और बुद्धि लगाओ इस संसार में। इस संसार के हर एक संबंध को बुद्धि से चलाओ, क्योंकि जिस क्षण आपने अपने हृदय को उसमें परिवेश दिया ना, तो हृदय हृदय क्या करता है, हृदय 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 नहीं जानता कि ये मेरे संग क्या करेगा, हृदय नहीं जानता कि ये किस प्रकार के वचन मुझे बोलेगा। पर जब दूसरे व्यक्ति द्वारा हमारी निंदा होती है, तब उस हृदय को बड़ा कष्ट होता है, और जब हृदय को कष्ट होता है तो हृदय में अशांति हो जाती है, और जब अशांति हो जाती है तो व्यक्ति स्ट्रेस हो जाता है, और जब स्ट्रेस होता है तो जीवन में भजन नहीं होता, और अगर जीवन में भजन नहीं है ना, तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बच्चों, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी ही दुर्लभ मतलब दुर्लभम, अति दुर्लभम भगवत कृपा हमें प्राप्त हुई है कि मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है। देखिए 25 26 35 40 कितने वर्ष निकल चुके हैं, व्यर्थ हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। अब समय बर्बाद नहीं करना, अब नहीं फंसना निंदा स्तुतियों में, अब नहीं फंसना लोकाचार संसार को रिझाने के उद्यमों में। अब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं क्या कर दूं जिससे मेरे राधा रमन लाल मुझसे प्रसन्न हो जाएं। आइए आज की कक्षा के आखिरी श्लोक को हम जल्दी से लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त मतलब सम बुद्धि युक्त पुरुष, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप उभय दोनों को इस लोक में त्याग देता है। जहाती अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। तस्मात इससे तू योगाय समत्व रूप योग में युज्यस्व लग जा। योग ये समत्व रूप योग ही कर्मसु कर्मों में कुशलता है। कौशलम अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। देखिए जब जीवन में लक्ष्य केवल श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता रह जाएगी, तब आपके जीवन में पाप आ रहे हैं या पुण्य, आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो भगवत कृपा स्वरूप आ रहा है। और जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में बताया कि अगर आप जीवन में किसी फल के लिए कर्म करते हो, तो हो सकता है वो सात्विक कर्म हो सकता है वो राजसिक कर्म हो सकता है वो तामसिक कर्म हो, पर जब आप अपने जीवन के हर कर्म को राधा रमन देव जी को समर्पित कर देते हो, तो आपके जीवन का हर वो कर्म गुणातीत हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि
तू बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो। देखो, पाप करोगे तो भी पुनर्जन्म लेके उसे भोगना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो भैया, पुण्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो स्वर्ग की अवधि है, जितना समय स्वर्ग में आपने पुण्यों के हिसाब से लिखा है, उतना भोगने के बाद कहाँ जाओगे? वापस मृत्यु संसार सागरात। फिर से आपको यहीं पे ही प्रवेश मिलेगा। अगर पुण्य में फंसोगे तो भी आपका उद्धार नहीं है, पाप में फंसोगे तो भी उद्धार नहीं है। पर जिस दिन श्री राधा रमण देव जी के प्रेम में फंस जाओगे ना, उस दिन ये पुण्य पाप की गणित से ऊपर उठ जाओगे। और जब ध्यान करोगे तो वो कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई जलता हुआ तेल नहीं, बल्कि श्री किशोरी जी की गोदी, श्री राधा रमण देव जी के चरणारविंद की सेवा में ही हम सब लोग आनंद कर रहे होंगे। इसीलिए अपने जीवन में प्रयास करो, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं निकले, किसी के लिए भी कुछ गलत हमारे से हुआ हो नहीं, और अगर हो जाए और हुआ भी हो तो क्षमा मांग लो। जब एक व्यक्ति क्षमा मांगता है ना, तो उसके द्वारा किया हुआ आधा पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, कि तुमने रियलाइज किया, तुमने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई है। उसके बाद बचा कुचा आधा ठाकुर जी आपकी आपकी इस जो निर्मलता है उसको देखकर किसी ना किसी रूप में उसको आपके द्वारा भुगा देते हैं, तो और फिर आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों का त्याग करके तू समता रूपी योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जो आप अपने जीवन में जब समत्व होके कर्मों को करते हो, तब वो कर्म आपको कर्म बंधन में नहीं फंसाते। जब भगवान के लिए कर्म हो रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म हो रहा है, ना उसमें पुण्य की प्राप्ति हो, ना पाप की प्राप्ति हो, ना उसमें सुख हो, ना उसमें दुख हो, ना लाभ हो, ना हानि हो, हमको कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी जो देना है दे दो, जो करना है कर दो, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जिस वेश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, क्या कहो? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। केवल इतनी बात है। अपने जीवन में सब कुछ करते जाओ, पर राधा रमन जी को प्रत्यक्ष करके जब बढ़ोगे, तो इस धरती के किसी भी कर्म में वो सामर्थ्य नहीं कि आपको पुनर्पि इस कर्म बंधन में फंसा सके। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आज बड़ा विलंब हो गया, पर बहुत लोग, आप लोग कक्षा से जुड़े रहे, 1.5 घंटे हो गया उससे। फिर भी क्लास में भारत जी आएंगे बेटा, निश्चित मैं प्रार्थना करूंगी। हम इन श्लोकों को आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इनमें आपको भेजेंगे, उच्चारण का अभ्यास करिएगा। पूरे द्वितीय श्लोक को, द्वितीय अध्याय को कम से कम हफ्ते में 3 बार जितना हमने किया है, प्लीज उसका उच्चारण करिए, तभी आपका उच्चारण शुद्ध होगा। आप जितना एक चीज को बोलते हैं, आपको बोलने में कठिनाई होती है, तो उतना ही आप जब उसका अभ्यास करते हैं, वो आपको बोलने में सहज हो जाता है। हम जब जन्म लिया था तो ABCD भी बोलना बड़ा कठिन था, क ख ग बोलना भी बड़ा कठिन था। वैसे ही जितना हमने अभ्यास किया, उतना ही आज हमें सोचना भी नहीं पड़ता, तो A to Z तो हम ऐसे ही सुना देते हैं। वैसे ही जब आप अभ्यास प्रयास करते जाएंगे, तब संस्कृत के जो श्लोक हैं वो भी आपके मुख से उसी सहजता से निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास, प्रयास, कोशिश, repetition is the key. There is no E equals to MC square. There is no Pythagoras theorem. There is no law of diminishing margin. There is nothing to bhakti. If you want to do bhakti in your life, then you have to make an effort. You have to make पॉजिटिव एफर्ट्स टू मेक श्री कृष्ण हैप्पी। तो अगर आप प्रयास करोगे, आपके प्रयास को, पर आपने प्रयास अगर कर दिया ना, तो फिर भगवान की दृष्टि पाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की कक्षा को यहाँ विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण देव जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए खूब मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपको अपने चरणों की भक्ति, प्रीति और खूब आनंद प्रदान करें। आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें और कक्षा में सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। द चेंज विल नॉट कम इन 1 डे, पर ग्रेजुअली जब हम बार बार अपने आप को इन चीजों को बताएंगे, याद दिलाएंगे, तो धीरे धीरे
परिवर्तन भी आना शुरू हो जाएगा। आप सबके श्री चरणों में अपना पुनः दंडवत प्रणाम करती हूँ एंड नेक्स्ट ट्यूसडे आप सबको पुनः कक्षा में मिलूंगी। श्री राधे।